A very warm welcome on Supergrats YouTube channel. I think majority of us get fixed in this particular question and conversation with oneself कि आईपी मेट इंदौर का या रोहतक का या जिपमेट का एग्जाम हो तो गया बट कट ऑफ निकलेगा कि नहीं, कट ऑफ से कितना ऊपर हमारा स्कोर जाने वाला है। और ये एक क्वेश्चन गेट्स किंडल्ड इन योर हार्ट्स एंड माइंड्स लाइक एनीथिंग और आपको परेशान करके रख देता है। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे इस परेशानी से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। सो वी थॉट कि एक रैशनल के ऊपर आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ इनसाइट्स एंड डिस्कशंस वी शुड कम अप विद सम नंबर दैट कैन एग्जैक्टली टेल यू कि आईपीमेट रोहतक का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या है और इस पर्टिकुलर कट ऑफ के बियॉन्ड आप कितने जा सकते हो। ये कट ऑफ आपको ये बता देगा कि आपको और कितनी मेहनत की जरूरत है या फिर आप कितना अच्छा स्कोर कर रहे हो और उसको कैसे ऊपर लेके जा सकते हो आईपीमेट इंदौर के लिए भी। सो जस्ट ग्लू टू आवर स्क्रीन्स। अभी एक एक करके अपन साइड बाय साइड देखते जाएंगे कि व्हाई डू वी एग्जैक्टली नीड दिस पर्टिकुलर वीडियो फर्स्ट। इस पर्टिकुलर वीडियो की नीड क्या है, क्योंकि कल से ही बेचैनी है, आप लोग खूब सारे फोन कॉल्स कर रहे हो स्टूडेंट्स को, फैकल्टीज को, तो वो जो प्रॉब्लम है वो शांत हो जाएगी, कहीं ना कहीं उस पर थोड़ा सा पानी लग जाएगा। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा 10th एंड 12th का एक स्कोर कार्ड है, ठीक है, एंड साथ साथ आपका जो फाइनल वेटेज है उसमें इंटरव्यू का मार्क्स भी जुड़ने वाले हैं। बट उसके पहले के मार्क्स जो है उसके बेसिस पर ही इंटरव्यू का कॉल आने वाला है। सो सर्टनली एक एक्साइटमेंट मन में जरूर रहेगी कि यार मैं उस रेंज में आ रहा हूं या नहीं आ रही हूं, if I'm hitting it or not. So this particular video is going to solve that particular problem also. Last but not the least, आप लोगों को ये लगेगा कि ये जो हम वीडियो बना रहे हैं वो 100% सही होने वाला है। मैं आज पहले ये बताना चाहता हूँ, ये 100% सही नहीं होने वाला। इट्स जस्ट लाइक द एग्जिट पोल्स। एग्जिट पोल्स आर बेस्ड ऑन सम सैंपल पॉपुलेशन। सेकेंडली इट्स बेस्ड ऑन सम स्टडी। तो हमने एक स्टडी करी है, उस स्टडी को भी हम आपके सामने रखने वाले हैं, उसके बेसिस पे ही हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की एक जरूर रेंज लेके आने वाले हैं। बट क्योंकि ये जब स्टडी की गई, उस दैट स्टडी इज बेस्ड ऑन सम assumptions, that is based on the memory based of some of the students, एंड उस बेस के बेसिस पे टीचर्स ने मुझे कुछ इनपुट दिया है, उसके वजह से हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की रेंज आपके सामने लेके आ रहे हैं। हो सकता है हम पूरी तरीके से गलत हो जाए, बट कहीं ना कहीं एक कैलकुलेटेड गैम्बल, कैलकुलेटेड स्कोर हमने यहां पर लिया है। सो आप एक्सपेक्टेड कट ऑफ को उस लिहाज से देख सकते हो। सो this was about why this video. Now let's talk about some polls that we conducted yesterday on our Supergrad Telegram channel, as well as while our exam analysis session was on that point of time when poll was going on, और exactly जो responses थे वो कुछ इस प्रकार थे। We saw that almost 874 people voted and on that particular poll, और I'm quite sure कि ये वो वाले students हैं जो कि आई एम रोहतक से बहुत अटैच्ड हैं, वो प्रिपरेशंस कर रहे हैं, एंड ये क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि 29% पीपल एक्चुअली अटेम्प्टेड मोर देन 100 क्वेश्चंस। अगर ये सच है, देखिए मैंने आपसे कहा अजम्पशन के बेसिस पे अपन चीज लेके जा रहे हैं, काफी सारे स्टूडेंट्स ने लाई भी किया होगा इस पर्टिकुलर केस में। अगर ये सच है तो 29% स्टूडेंट्स आउट ऑफ 874, अराउंड 239 स्टूडेंट्स एक्चुअली अटेम्प्टेड मोर देन 100 क्वेश्चंस। लेकिन ये एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का क्राउड है, एक सैंपल है, इसके बेसिस पे अगर मैंने कट ऑफ निकाले तो मुझे लगा कि शायद वो कहीं गलत हो जाएंगे। सो पहले हमने ये सोचा था कि इन पोल्स के बेसिस पर एक अजम्पशन हम बनाकर स्टूडेंट्स को दे सकते हैं, बट वो कहीं ना कहीं गलत बैठ रहा था। फिर हमने एक दूसरा रास्ता चुना, और वो क्या था उसको देखते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पर। नेक्स्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि हमने 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारी फैकल्टीज से पूछे। 3 क्वेश्चंस क्या थे? सबसे पहला क्वेश्चन था मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस एवरी एवरेज प्रेप स्टूडेंट मस्ट हैव अटेम्प्टेड करेक्टली। पहला क्वेश्चन था एक एवरेज प्रेप के स्टूडेंट ने जिसने मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए ही होंगे वो नंबर बताइए आप, या करने ही चाहिए थे। मतलब 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये पेपर आया इसमें से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करने ही चाहिए थे किसी भी स्टूडेंट को जो कि एवरेज कैटेगरी का है। तो उसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अनिल सर ने काफी सारे स्टूडेंट से बातचीत करी है, ये नंबर कहीं लगभग आ रहा है 25 क्वेश्चंस का। सेकंड क्वेश्चन जो हमने उनसे पूछा, अ गुड अटेम्प्ट दैट शुड आइडली गिव अ कॉल फॉर एन इंटरव्यू, मतलब आपके हिसाब से क्वांट में ऐसा कौन सा अच्छा नंबर है जो कि स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया जाना चाहिए था और जिसपे इंटरव्यू का कॉल बनता है। सो ही सेड कि मैं रेंज दे सकता हूं, दैट इज 30 to 35 क्वेश्चंस के बीच कहीं पर कॉल आ सकता है, बिकॉज ये भी एक assumption के बेसिस पे। सो 30 to 35 करेक्ट क्वेश्चंस वी आर टॉकिंग अबाउट।
मतलब आप एक्यूरेसी 100% यहाँ पे मान लीजिए। सो करेक्ट क्वेश्चंस 30 टू 35 के बीच अनिल सर ने दावा किया बेस्ड ऑन लॉट ऑफ टॉक्स विद लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। थर्ड, आइडल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्यूए इन टोटल स्कोर ऑफ गुड अटेम्प्ट स्टूडेंट शुड बी, मतलब जो आप टोटल आपका कट ऑफ रहेगा उसमें क्यूए के गुड अटेम्प्ट्स में कितना रेंज होनी चाहिए। सो ही गेव अ रेंज 130 टू 140। मैंने अनिल सर से इसके ऊपर बातचीत करी। जैसे मैंने अनिल सर से बात करी वैसे ही मेरी बातचीत वृंदा मैम से भी हुई एंड वृंदा मैम ने मुझे काफी सारे और इंपॉर्टेंट इंसाइट्स दिए। उन्होंने कहा मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात जब मैंने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि 25 क्वेश्चंस आइडली एक स्टूडेंट को जरूर अटेम्प्ट करने चाहिए थे, सही होने चाहिए थे उसके केस में। सेकंड, अ गुड अटेम्प्ट दैट शुड आइडली गिव अ कॉल फॉर इंटरव्यू शुड बी अराउंड 28 टू 32। तो यहां पर डिफरेंस थोड़ा कम है। 28 टू 32 अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं दैट्स अ गुड अटेम्प्ट एज पर वृंदा मैम्स ओपिनियन। थर्ड, आइडल कंट्रीब्यूशन ऑफ वीए इन टोटल स्कोर, यहां पर मैडम रेंज दे रही है 112 टू 130 के बीच कहीं पर ये नंबर लाई करेगा जो कि एक सिलेक्टेड स्टूडेंट के तरफ से वीए का कंट्रीब्यूशन होगा। बट वृंदा मैम ने कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मुझे बोली जो मैं आपको भी बताने वाला हूं। सबसे पहले there were some specific observations to VA. The first specific observation to VA was जिन स्टूडेंट्स ने VA को बाद में अटेम्प्ट किया, मतलब पेपर खत्म होने के मतलब पहले दोनों अटेम्प्ट किया उन्होंने, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और VA को, और उनके पास टाइम कम बच गया, उनके लिए बहुत पैरानॉइड वाली सिचुएशन बन गई थी क्योंकि उनके पास 20 से 25 मिनट का टाइम था एंड ये पेपर थोड़ा ज्यादा टाइम डिमांडिंग था। तो कम से कम 35 से 40 मिनट जरूर चाहिए थे और ऐसे स्टूडेंट्स का वीए बिगड़ा भी है बिकॉज उनकी एक्यूरेसी काफी ऊपर नीचे हो गई। दूसरी चीज, थोड़ा सा ट्रिकीनेस इस पर्टिकुलर पेपर में ज्यादा थी। वीए वुड एक्ट एज अ गेम चेंजर फॉर आईपी मैट टॉपिक दिस पर्टिकुलर टाइम। सो लॉजिकल रीजनिंग नहीं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड नहीं, बट वृंदा मैम का क्लियर कहना है कि ये सेक्शन काफी हद तक गेम चेंजर होने वाला है और इस सेक्शन का इंपैक्ट पड़ने वाला है कट ऑफ्स के ऊपर भी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज ये देखी गई, ओवरऑल लेवल ऑफ डिफिकल्टी अगर इजी टू मॉडरेट थी, जहां पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड इजी टू मॉडरेट के बीच लाई कर रहा है, लॉजिकल रीजनिंग कहीं ना कहीं इजी लेवल के तरफ ज्यादा लाई कर रहा है, लेकिन वर्बल एबिलिटी मॉडरेट की तरफ लाई ज्यादा कर रहा है। सो अगर आपकी प्रेप लेवल्स स्ट्रांग रही है, आईपीएम इंदौर लेवल की रही है, तो वीए बहुत मददगार होने वाला है आपका कट ऑफ निकालने के लिए। सो दीज वर सम इंपॉर्टेंट इनपुट्स फ्रॉम वृंदा मैम साइड। लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लॉजिकल रीजनिंग जो मैंने निखिल सर से पूछे और उनसे मैंने कहा कि एन एवरेज प्रेप स्टूडेंट शुड हैव अटेम्प्टेड, तो उनका कहना था पेपर उतना टफ नहीं था, बस लैंग्वेज थोड़ी टफ थी। सो ही शुड हैव आइडली अटेम्प्टेड 30 टू 33 करेक्ट क्वेश्चंस। और मैंने ये भी पूछा उनसे कि गुड अटेम्प्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कि वो जो 3 क्वेश्चंस थे लॉजिकल रीजनिंग के जिन्होंने परेशान किया, टाइम कंज्यूम किया, अगर उन क्वेश्चंस को किसी अच्छे स्टूडेंट ने छोड़ दिया होता तो 37 क्वेश्चंस तक अटेम्प्ट कर सकता था। तो मैंने यहाँ पे रेंज 30 टू 37, 35 टू 37 के आसपास की रखी है एक गुड अटेम्प्ट की। और आइडल कंट्रीब्यूशन जो लॉजिकल रीजनिंग का रहेगा एक अच्छे स्टूडेंट की तरफ से कट ऑफ निकालने के टाइम पे, दैट शुड बी 120 टू 140। आई नो देयर आर नो सेक्शनल कट ऑफ्स बट कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच सेक्शन विल प्ले अ वेरी वेरी क्रूशियल रोल। अब इन तीनों इंटरव्यूज के बाद हमने एक रैशनेल बनाई, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रैशनेल को आप देखोगे तो दैट्स गोइंग टू get you closer to the cutoffs. So, if all sections are done really very well, तो आप अगर आपने सारे के सारे sections अच्छे किए हैं तो आप इसी पर जो जो हमने स्कोर्स पिछले वाले स्लाइड्स में रखे हैं उसके बेसिस पे आप 410 तक स्कोर कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने ये भी देखा कि गुड अटेम्प्ट जहां जहां स्टार्ट हो रहे हैं हम उसी नंबर को ले लें तो आप 362 स्कोर कर रहे हो, बट इट कैन गो अप टू 410। लेकिन ये चीज आइडली हमें बहुत कुछ नहीं बता रही थी, तो हमने सोचा इसको और ट्राइफिकेट करते हैं। वी यूजुअली हैव 3 कैटेगरी ऑफ किड्स। एक, इफ अटेम्प्टेड वेल इन इंग्लिश एंड कुड मैनेज विद अदर 2 सेक्शंस। काफी सारे स्टूडेंट बेस ऐसा होता है जिसकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग होती है बट बाकी दोनों सेक्शंस में थोड़ा लैक करता है क्योंकि मैथमेटिकल उसका जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा वीक है। ऐसे पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की हमने कुछ अजम्पशंस लिए हैं। तो ऐसे कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को मैनेज तो करना पड़ेगा। अगर तीनों सेक्शंस में आप अच्छा नहीं कर पा रहे हो तो आप बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अगर आपने बाकी 2 सेक्शंस को मैनेज कर लिया और इंग्लिश में अच्छा स्कोर किया तो आपका कितना स्कोर बैठ रहा है वो देखते हैं।
सो 27 क्वेश्चंस इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लगभग 108 नंबर देके जाएगा आपको। 31 क्वेश्चंस इन एलआर, जो कि एक एवरेज स्टूडेंट और उस स्टूडेंट के बीच का स्कोर है जिसने एक गुड अटेम्प्ट किया है, ठीक है। 31 क्वेश्चंस इन एलआर, दैट इज गोइंग टू गिव यू 124 मार्क्स। 33 क्वेश्चंस इन इंग्लिश, मतलब ऑन द हायर साइड, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी, 132 मार्क्स, यू आर स्टैंडिंग एट समवेयर अराउंड 364 मार्क्स, ठीक है। अब अगर आपने क्यूए में अटेम्प्ट अच्छा किया है और एलआर में अच्छा किया, लेकिन इंग्लिश के साथ जस्ट आप मैनेज कर रहे हो, मतलब एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट जरूर ऐसा रहता है जिसकी क्यूए अच्छी होती है, एलआर में भी पकड़ अच्छी है, लेकिन इंग्लिश के साथ वो मैनेज करता हुआ आया है, तो ये असम्पशन किया है कि आप एवरेज से थोड़ा ऊपर कर रहे हो वीए में, और 26 क्वेश्चंस आपके सही हुए, 104 नंबर के आसपास आप स्कोर कर पा रहे हो इंग्लिश में, 135 क्यूए में निकाल लिया आपने, 140 एलआर में निकाल लिए, तो आपका स्कोर बैठ रहा है 379 मार्क्स। ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट का जरूर नंबर अच्छा बैठ रहा है, क्योंकि दो सेक्शंस वो अच्छा कर रहा है। बट एक कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट ऐसा भी है जिसने एलआर को मैनेज कर लिया या क्यूए को मैनेज कर लिया, लेकिन बाकी के दो सेक्शंस के साथ परेशान हो रहा है। खासकर ऐसा स्टूडेंट है जिसने एलआर के साथ मैनेज कर लिया अच्छा, और क्यूए एंड वीए में परेशान हुआ वो बच्चा, तो 26 क्वेश्चंस के आसपास अगर आप वीए में सही कर रहे हो, 104 मार्क्स, 28 क्वेश्चंस क्यूए में सही कर रहे हो या एलआर में सही कर रहे हो, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो, तो 112 मार्क्स वहां पर, और 140 तक आप खींच रहे हो एलआर में या क्यूए में, सो इट इज गोइंग टू बी 356 मार्क्स। ऐसे कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट को 356 नंबर मिल रहे हैं, और ये कैटेगरी बाकी सारी कैटेगरी से सबसे कम मार्क्स लेके आ रहा है। बट majority ऑफ द किड्स जो जनरल कैटेगरी के हैं, वो इन्हीं तीन पर्टिकुलर कैटेगरीज में बिफिट होंगे, और इसके बेसिस पे जो रेंज बैठ रही है, देखिए आप, वो मिनिमम बैठ रहा है 356 एंड इट्स गोइंग अप टू 379, और हाईएस्ट तो और ज्यादा जा रहा है, ठीक है, हाईएस्ट तो काफी ज्यादा जा रहा है, बट कहीं ना कहीं 356 से लेकर 379 तक हमें ऐसा लग रहा है कि रेंज बैठने वाली है फॉर द कट ऑफ्स आफ्टर डूइंग अ डिटेल्ड एनालिसिस। Certainly, it may go low if our assumptions are wrong, if our interview process has been wrong somewhere. But आज के टाइम पे एक एक्सपेक्टेड रेंज जो सुपरग्रेड्स आपको दे सकता है, based on the rationale that we have put in front of you all, is 356 out of 472, क्योंकि दो क्वेश्चंस रिजेक्ट कर दिए हैं आई एम रोहतक ने, जिन स्टूडेंट्स को ये चीज नहीं पता, दो क्वेश्चंस रिजेक्ट कर दिए हैं, सो 472 में से 356 के आसपास का कट ऑफ हमें दिखाई दे रहा है, एंड दिस कैन vary from 356 to 379 as per our initial prima facie and initial talks with the students. This is all from my side. I am Rahul Vaswani. Now, signing off from this particular video, we'll be coming back with something crucial in the days to come. Follow us on Instagram as well, Telegram as well for a lot of rich content. You can check us on management.toprankers.com for initiating a discussion.